हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है डर से मुकाबला। तो बच्चों, कभी भी आपको अगर डर लगे या डर सताए तो आप उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, आप ये सब सीख सकते हैं इस पाठ से। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। आप सभी ध्यान से सुनिए। नदी के तट पर फलों के पेड़ थे। शाम के समय बच्चों की टोली वहां खेल रही थी। पास ही बंदर के दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वे एक दूसरे से लिपटकर गेंद की तरह लुढ़क रहे थे। बालक नरेंद्र को बंदर के ये बच्चे बड़े प्यारे लगे। उसने आगे बढ़कर एक बच्चे को गोद में उठा लिया और प्यार से उसे पुचकारने लगा। नरेंद्र अभी उसे प्यार कर ही रहा था कि अचानक बंदरों की टोली उस पर झपटी। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, बंदरों की टोली उस पर झपट गई है। तो बच्चों, नरेंद्र के साथ ही उससे डर कर दूसरी तरफ भाग गए। आप देख रहे हैं कि वो भाग रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र को भी कुछ न सूझा। वह बंदर के बच्चे को उठाए उठाए गंगा की तरफ भागा। बंदर भी नरेंद्र के पीछे पीछे दौड़े। अचानक नरेंद्र को लगा कि बंदर अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं। उसने झट से बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा भागकर अपनी टोली से जा मिला, परंतु बंदर अब भी बहुत गुस्से में थे। वे कूद कूद कर घुड़कियां दे रहे थे। नरेंद्र ने सोचा, मैं तो बच्चे को प्यार ही कर रहा था और अब तो मैंने उसे छोड़ भी दिया है। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं। मैं जितना डरूंगा उतना ही ये और डराएंगे। यह विचार आते ही नरेंद्र ने पास खड़ी नाव में रखा डंडा उठाया और वापस मुड़ा। जैसे ही बंदरों ने नरेंद्र के हाथों में डंडा देखा, वे सब के सब उल्टे पैर दौड़ पड़े। अब क्या था, बंदर आगे आगे और नरेंद्र पीछे पीछे। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र डंडा उठाकर बंदरों के पीछे पीछे अब भाग रहा है। तो बंदर भी उससे डरकर भाग गए। दूर खड़े नरेंद्र के साथियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे भी नरेंद्र के साथ दौड़ने लगे। सब बंदर पेड़ों पर जा बैठे। नरेंद्र बोला, देखा, डर से छुटकारा पाने का मेरा अनोखा तरीका। मुकाबला करके ही भय से छुटकारा पाया जा सकता है। सब बच्चे नरेंद्र की प्रशंसा करने लगे। यही बालक नरेंद्र बड़े होकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। इनका जन्म सन 1863 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने वेदों तथा भारतीय धर्म का गहन अध्ययन किया। इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद ने सन 1893 में शिकागो में भाषण दिया। संसार भर के विद्वान इनके विचारों से प्रभावित हुए। इन्होंने लोगों को जीने की नई राह दिखाई। तो बच्चों, इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। तट यानी किनारा, भय यानी डर, अध्ययन का अर्थ है पढ़ाई, टोली का अर्थ है समूह, वेदों का अर्थ है हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का, और विद्वान का अर्थ है ज्ञानी, और मुकाबला का अर्थ सामना। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने क्या जाना कि किसी भी समस्या से डर कर नहीं, उससे डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।